नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। बेगूसराय में शिक्षा बचाओ अभियान के नारों के साथ पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शिक्षा संस्थानों को खोलने की मांग को लेकर डीएम ऑफिस पर धरना दिया। बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में निजी स्कूल के संचालक और कोचिंग संचालकों ने धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इन लोगों का आरोप है कि सिर्फ शिक्षण संस्थानों को कोरोना के नाम पर बंद कर दिया गया है, जबकि हर चीज गाइडलाइन के तहत चालू रखी गई है। पिछले 1 साल से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, लेकिन सरकार शिक्षण संस्थानों को ही बंद कर दिया है। धरना दे रहे संचालकों ने मांग की है कि कोरोना का गाइडलाइन पालन करते हुए सभी के तहत संस्थानों को शिक्षण संस्थानों को खोला जाए ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद न हो। धरना प्रदर्शन के दौरान समझाने पहुंचे सदर एसडीओ संजीव चौधरी की बात शिक्षण संस्थान के संचालकों ने नहीं मानी और एसडीओ से ही उलझ गए। बाद में डीएम से जनप्रतिनिधि मंडल के मिलने का समय दिया, जिसके बाद लोग शांत हुए और शांतिपूर्ण धरना दिया। आइए देखते हैं मोहम्मद नबी आलम की बेगूसराय से पूरी रिपोर्ट। पैरोकार और संघर्ष का सिपाही रहा, इसलिए फेसबुक पर मुकेश कुमार प्रियदर्शी जी के पढ़ा और मैंने कमेंट लिखा कि संघर्ष ही एकमात्र विकल्प है। कई मौकों पर इनसे बातचीत भी दुखम सुखम होती थी और मैंने 1.5 साल शिक्षण सेवा भी की। ये दीगर बात है कि नेपाल सरकार के अंदर सरकारी व्यवस्था के हाई स्कूल के एक अध्यापक भी थे, 1.5 साल सेवा की थी और रिजाइन देकर फिर सड़क पर सिपाही बन गए और तकरीबन 40 वर्षों से मैं अनवरत सड़क पर हूं और जहां कहीं भी संघर्ष की आवाज उठती है तो दुष्यंत कुमार की उन पंक्तियों के मुताबिक बड़ी प्रेरणा देती है वो पंक्ति कि मेरे सीने में नहीं जैसे थे, जैसा मुझे लगता है। मैं कोई मतलब आपसे राय ले रहा हूं आप लोगों से कि अगर संभव है, अगर आप लोग को लगता है कि सही है तो हम लोग फिर से वहीं जाके बैठ जाए। तभी कुछ उपाय है। ये लोग अंध होने का समय होता है, वो कहीं बलिया नहीं गए हो, यहीं बलिया गए हैं, बलिया कहीं गए हैं, वो हमको नहीं साफ। दूसरी बात, यहाँ कदम बताइए। यहाँ हम लोग 200 लोग इंतजार कर रहे हैं। पदाधिकारी यहाँ आने का टाइम था, 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, अचानक बलिया का प्रोग्राम हो गया। यानी हम लोग अधिक इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ पड़ गया उनको। वो सीधी सी बात है कि आपको टाल रहे हैं। वो जानते थे कि लोग शिक्षक लोग हैं, अपने खुद तितर बितर हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। उनको रोज धरना प्रदर्शन कैसे तितर बितर करना है उनको पता है कैसे करना है। लंबा समय ले लीजिए, कोई खीरा खाने गए, कोई ठंडा पीने गए, भीड़ घटी कि नहीं घटी? सब यही है। लेकिन अभी यहाँ है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप लोग चूंकि अब सर से पानी ऊपर गुजर चुका है, आज रात भर रुकना पड़े, कल दिन सुबह हो जाए, अगर हम लोग डटे रहेंगे निश्चित रूप से मांग मानी जाएगी कुछ न कुछ। सासाराम में 3 घंटे के लिए डीएम ने ऑर्डर दिया है, पता कर लीजिए कोचिंग संस्थान को। खगड़िया धरले से चल रहा है, सिर्फ बेगूसराय बचा हुआ। 3 घंटे के लिए आदेश सासाराम में जारी हो चुका है, कोचिंग संस्थान चलेंगे 50% क्षमता के साथ। यहाँ समाहरणालय पे पहुँचे हैं, क्या क्या मांग है? समाहरणालय पर हम लोग के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले 14 मार्च से ही सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। राज्य में ही नहीं, पूरे देश में 2 तरह की शिक्षण व्यवस्था चलती है, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। गैर सरकारी संस्थान समाज के प्रबुद्ध लोग द्वारा स्थापित किया जाता है, जिनमें सभी तरह के संसाधन उनके अपने होते हैं। सरकार ने 2011 में एक नियमावली लाई आरटीई, जिसके तहत सभी निजी शिक्षण संस्थानों को एक ट्रस्ट के अधीन संचालित करवाते हुए प्रस्वीकृति देने का काम किया गया। प्रस्वीकृति का मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट देने का अधिकार उसे दिया गया, लेकिन उसे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं की गई। 1 वर्ष से बंद पड़े सभी शिक्षण संस्थान के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। पिछले 1 वर्ष से लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं
कि हमारी भी सुध ले सरकार, हमारे भी आर्थिक समस्या की ओर ध्यान दे। लेकिन अनेकानेक पत्राचार के बावजूद भी हमें न तो किसी तरह का आश्वासन मिला, ना ही किसी प्रकार का धन मुहैया करा गया। अब जब इस नए सत्र में 21-22 के सत्र में मुख्यमंत्री महोदय का एक आश्वासन आया कि इस पठन पाठन कार्य स्थगित नहीं किया जाएगा, तो निजी विद्यालय में कार्यरत कर्मी और उसके व्यवस्थापक उत्साह से भर गए और नई व्यवस्था को, पुनः टूटी फूटी व्यवस्था को सजाने संवारने का काम करने लगे। पुनः 4 तारीख की रात में एक खबर आई कि निजी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण। लेकिन जो हम लोग 1 साल से झेल रहे थे, उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। मजबूर होकर के हम आज जिलाधिकारी महोदय का घेराव करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारी 3 ही मांग है। पहली मांग है कि कोरोना गाइडलाइन को स्पेशली स्कूल छात्र से संबंधित बना करके जारी किया जाए और बच्चों को शिक्षा से महरूम न करते हुए निजी विद्यालय सहित सरकारी विद्यालय को भी खोलने का अवसर प्रदान किया जाए। दूसरा है कि अगर सरकार विद्यालय खोलने में असमर्थ होती है, चूँकि महामारी का उसे पता है, तो वो कम से कम जब तक विद्यालय बंद रहा है या आगे रहेगा, विद्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनादि के लिए एक सम्मानजनक मासिक भुगतान की व्यवस्था करें। और एक तीसरा मांग है कि सरकार के RTE के तहत सभी निजी विद्यालय में समाज के अभिवंचित और कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके लिए प्रतिपूर्ति की राशि बिहार सरकार संबंधित विद्यालय के खाता में भेजती है, जो वर्ष 2011 से ही लंबित है। यह करोड़ों में रकम है। अगर यह रकम इस आपदा की घड़ी में विद्यालय व्यवस्थापक को मिल जाता, तो वो अपने शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के जीवन यापन भत्ता के रूप में देकर के विद्यालय को बचा सकते थे। आज जो उनकी प्रतीक्षा में है। SDM साहब आए थे, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय आए थे। उन्होंने कहा था कि जिलाधिकारी महोदय किसी कारणवश बाहर निकले हुए हैं, बलिया की तरफ गए दौरा में कोरोना का कोई केस को लेकर के, और वो 4 बजे से पहले आएंगे और आपसे मिलेंगे। हम उन्हीं के आश्वासन पर, उनके आने की प्रत्याशा में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आपका नाम? मुकेश कुमार प्रियदर्शी, महासचिव बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन। देखिए, उनका धरना देना बिल्कुल ही जायज़ है। 1 वर्षों से स्कूल, कॉलेज, सारे सिस्टम जो है, प्राइवेट कोचिंग जो है, सब बंद है। इससे तो बच्चे का पढ़ाई भी सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। सरकार गेहूँ, चावल, दाल सबको देती है। कोई शिक्षक, प्राइवेट शिक्षक को आज तक गवर्नमेंट ने इस दरमियान में कोई एक सीमित सैलरी नहीं दिया। क्यों? उनके बाल बच्चे, उनका परिवार, उनका पेट नहीं है। इसके बारे में सरकार ने क्या सोचा? तो शुरू से ही सरकार ने कोरोना के प्रति जो है जितना जागरूकता दिखाई है, उसको दूर करने के लिए और जो संस्थाओं को बंद किया है, अब दिशा निर्देश सरकार का सही नहीं रहा, और सरकार का नहीं रहा, उसका फ़ायदा नीचे जो स्तर के जो अधिकारी हैं, उन्होंने भी इसका सही तरीके से पालन नहीं किया है। इसलिए ये जो बहुत ही अभी जो है बहुत ही भयावह स्थिति है कोरोना के नाम पे। कोरोना का तो ये खेल हो रहा है हमारे बिहार में, अभी जिला में शुरू हो गया है। आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ पे कोरोना है ही नहीं। अब ये स्कूल और कॉलेजों में कोरोना कहाँ से आ रहा है, जहाँ की हर चीज़ के स्कूल प्रबंधन ने व्यवस्था करके रखा हुआ है। सैनिटाइज से लेकर के मास्क तक का बच्चों की व्यवस्था करा रखी है। हर चीज़ की सुविधाएं स्कूल और कॉलेज में दी गई है, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों में। फिर भी मतलब स्कूल बंद, कॉलेज बंद और इलेक्शन, आम सभाएँ हो रही है। तो ये हमारे देश का कई जिलों में बच्चा कोरोना से प्रभावित हुए हैं। क्या लगता है किस तरह का? क्या चीज़? कई जिलों स्कूल के बच्चे ने कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। नहीं, देखिए, ऐसा तो अभी तक हमको जानकारी में नहीं है। अगर आपकी संज्ञा में है तो हो सकता है। देखिए, कोरोना, मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, कोरोना है, कोरोना को किसी ने देखा है क्या? कोरोना क्या है? कोरोना एक हवा है। अगर हवा है तो एक मास्क लगाने से क्या कोरोना दूर हो जाएगा क्या? हमें ये बताइए। 2 गज की दूरी से, इतने सारे देश में इतनी जनता है, 2 गज की दूरी अगर अटेंड करेगी तो हम तो लगता है दूसरे मुल्क में पहुँच जाएगी जनता। फिर उनको तो पटवारियों को रसीद काट के देना भी मुश्किल हो जाएगा कि उनको कहाँ बसाएंगे जा कर के। तो ये एक सरकार की सोची ये समझी है कि जो है ये नीति है कि कोरोना किसको बोलते हैं। ये तो जब चाहिए मोदी जी कोरोना ले आते हैं, जब चाहिए वहाँ से हटा देते हैं। अभी देखिए, आप जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ मोदी जी रैली कर रहे हैं और उतने सारे लाखों की संख्या में भीड़ जमा है, तो वहाँ कोरोना नहीं है। बिहार में इलेक्शन ख़त्म हो गया, अभी यहाँ कोरोना का अटैक हो गया है।
तो ये सब तो केंद्र सरकार की मिलीभगत है और एनडीए सरकार की। ये सब जो है बजट को गोलमाल करने का कोरोना एक जरिया हो गया है। मैं बिल्कुल आपको क्लियर बता रहा हूँ। इसमें पिस रहे हैं, आम जनता पिस रही है, गरीब जनता पिस रही है, भुखमरी के कगार पे आके खड़ी हो गई है और इसके कारण चोरी छिनतई ये सब बढ़ गई, इसका मामला जो है बढ़ गया है। लेकिन प्रशासन का भी इस पर कोई भी मतलब ध्यान नहीं है। कोई रीज़न जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि ये घटना ऐसे क्यों हो रही है। पहले साल भर पहले ऐसा क्यों नहीं होता था। आपसे ज़्यादा हम नहीं जानते हैं, आप चैनल के माध्यम से हम बहुत कुछ जानते हैं, आप हर जगह घूमते हैं। आप लोग भी खुद इस चीज़ का आकलन कीजिए कि कोरोना से पहले ज़िले में इस तरह के इतने वारदातें कभी होती थी क्या? कभी नहीं होती थी। आज सुशासन बाबू और एनडीए गठबंधन जो है कान में तेल दे के पड़ी हुई है, अपना रोटी सेक रही है, राजनीति सेक रही है और गरीब जनता, प्राइवेट शिक्षक, बच्चे मतलब बिल्कुल ही मतलब ये हो मतलब क्या बोलते हैं असहाय महसूस कर रहे हैं। निशांत कुमार, राष्ट्रीय जनता दल किसान सेल, जिलाध्यक्ष बेगूसराय। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।